नमस्कार, मैं पारस शर्मा। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्शकर्ता हूँ और सुराना कॉलेज में एक विजिटिंग फैकल्टी की हैसियत से मैं पढ़ाता भी हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहूँगा वो है एडीएचडी यानी कि ध्यान का अभाव और अति सक्रियता। एडीएचडी या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसा विकार है जो ज़्यादातर बचपन में देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर आपके एडल्ट जीवन में भी, आपके वयस्क जीवन में भी इसके लक्षण देखे जाएंगे और इसका शायद डायग्नोसिस ना भी हो तब तक। आ, तो मैं आपको संक्षिप्त में इसके लक्षण थोड़े समझाना चाहूँगा और इसके बारे में जो जुड़े मिथक और तथ्य हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के क्या लक्षण हैं इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाता है, ध्यान का अभाव या अटेंशन का डेफिसिट इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य लक्षण है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, वो ज़्यादा देर तक एक विषय पर या एक कार्य पर अपना ध्यान नहीं बनाए रख सकता है। उनका ध्यान भटकता रहता है और चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं रख पाते हैं ज़्यादा देर के लिए। कुछ व्यक्तियों को ध्यान के अभाव के साथ साथ अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी का भी अनुभव होता है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप एक जगह पर स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, एक जगह पर आप बैठे नहीं रख सकते हैं। आपको हमेशा ऐसे एक हलचल महसूस होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे उठकर कहीं और चले जाना चाहिए, मुझे उठकर कुछ और करना चाहिए। तो ज़्यादातर देखा जाता है स्कूलों में, क्लास में कि ऐसे बच्चे अपने बेंच पर बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, किसी से बातचीत करने लगते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लास में उन्हें बहुत सीख मिलती है, उन्हें पनिशमेंट मिल जाती है क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। और अगर उन्हें कोई ऑर्डर दिया जाए, उन्हें किसी तरह से कुछ कहा जाए कि आप बैठिए, अपना होमवर्क करें या बैठकर आप अपनी पुस्तकों को पढ़ें, तो वो ये कर नहीं पाते हैं। अब ज़्यादातर ऐसे माना जाता है कि ये जो बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं या वो कंसंट्रेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये एक विकार है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता है, बैठना नहीं चाहता है, किसी की आज्ञा को सुनना नहीं चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के जो ब्रेन की वायरिंग है वो अलग से की गई है। जैसे मेरा ब्रेन काम करता है वैसे आपका ब्रेन काम नहीं करता है। तो उसी तरह से जिस व्यक्ति को एडीएचडी है उनका ब्रेन भी अलग तरीके से काम करता है। उनके ब्रेन की क्षमता के अनुसार वे ज़्यादा देर तक एक चीज़ पर काम नहीं कर पाते हैं, वे ज़्यादा देर तक चुपचाप बैठकर एक जगह पर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वे इंटेलिजेंट नहीं हैं, उनकी आईक्यू कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि हमें उनको पढ़ाने का अपना जो तरीका है और उनसे जो बातचीत करने का जो हमारा तरीका है उसमें हमें थोड़ी संवेदनशीलता लाने की ज़रूरत है। यदि सही समय पर बचपन में किसी का एडीएचडी का डायग्नोसिस किया जाए तो उन्हें एक स्पेशल एजुकेटर और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो एडीएचडी के लक्षणों को मैनेज करने में मदद करते हैं, इनके पास अगर लेके जाया जाए तो उनके एडीएचडी को मैनेज करने की सही तकनीकें सिखाई जा सकती हैं। इन तकनीकों को न केवल बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन उनके परिवारजनों को भी सिखाने की ज़रूरत है, उनके माँ बाप को सिखाने की ज़रूरत है। और आजकल टीचरों के जो कोर्स होते हैं, बीएड और डीएड, इन सब प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनमें भी इसके ऊपर एक भाग होता है कि जो बच्चे एडीएचडी और अन्य बचपन की जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनके शिकार होते हैं, उनके साथ कैसे पेश आया जाए, उनको कैसे सही से पढ़ाया जाए और कक्षा में उनके साथ में किस तरह का बर्ताव और किस तरह का व्यवहार किया जाए ताकि संवेदनशीलता से उन्हें समझाया जा सके और वो अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो बात पते की ये है कि आपको ध्यान में रखना है कि एडीएचडी किसी को एबनॉर्मल नहीं बनाता है, एडीएचडी किसी को कम आईक्यू वाला इंसान नहीं बनाता है। एडीएचडी का मतलब सिर्फ ये है कि किसी के ब्रेन के काम करने का तरीका जो है वो
अन्य लोगों से अलग है। इस विविधता को हमें स्वीकारना चाहिए, इस विविधता को हमें संवेदनशीलता से डील करना चाहिए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि उनमें कुछ कमी है और कुछ कमज़ोरी है। आगे चलकर उन्हें दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं और साथ-साथ काउंसलिंग का बहुत एक मुख्य रूप होता है यहाँ पे, जिससे एडीएचडी का प्रबंधन, उनकी मैनेजमेंट की जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को या आपको ही एडीएचडी था और आपका कभी डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो आप सलाह के लिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिससे आपको आगे की दिशा बताई जाए और एडीएचडी की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट अच्छे से की जाए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी मिली। धन्यवाद।